प्रकाश सुबे जी, मान्य अवतार, मान्य लाल सिंह राजपुरोहित जी, ताई विशाखा मौर्य जी, नवीन कादवड़कर जी, रत्नाकर बाड़वे जी, गणेश भंडारी जी, मनीषा गांगन जी, शिवाजी शेंगे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गणेश खटकर जी, महामंत्री दिलीप पंडित जी और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित नेतागण, कार्यकर्ता, खास तौर पे हमारी नारी शक्ति इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। मैं आप सभी का वंदन करता हूँ। और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। दूसरा अंश, जब राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हुए, अपने जन्मस्थली पर विराजमान हुए। ये दोनों बाला साहेब के सपने पूरा करने वाला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जयंती हम सब कल मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे संविधान के निर्माता हैं और बाबा साहेब ने भी जब संविधान बनाई और उसके बाद जब ये 370 कलम इसमें लगी, तब ये एक टेम्पररी कुछ ही दिनों के लिए कश्मीर को सहायता देने के लिए कुछ ही दिनों के लिए लगाई गई। ये प्रावधान था 370 धारा और धारा 35 से। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस पार्टी ने देश को एकजुट होने से रोकने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर पूरी तरीके से भारत का अंग बन जाए, उनकी कमजोरी नजर आती थी। उन्होंने उस धारा को कभी हटाने का काम नहीं किया, उल्टे उसकी वजह से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, कश्मीर में हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया और ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ पे कोई हिंदू ना काम कर पाया, ना व्यापार कर पाया, हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से गत 10 वर्षों में एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, गरीबों का कल्याण किया, गरीबों को हर वो जरूरत जो उनको वर्षों वर्षों से पीड़ा देती थी, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो या 55 करोड़ हमारे भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने की बात हो, 4 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को मुफ्त में घर देने की बात हो, एक पक्का घर या हर घर तक बिजली पहुंचाना, गैस का सिलेंडर पहुंचाना, डिजिटल टेक्नोलॉजी माध्यम से मोबाइल फोन चले देश के कोने कोने में, और अब जल जीवन मिशन से सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। नहीं, अभी हाल ही में महायुति का मेळावा भी हुआ था और देखिए अभी निवडणूक आई है तो ऐसे सब कार्यक्रम होते रहेंगे। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का संवाद मेळावा था पीयूष गोयल जी के लिए। पीयूष गोयल जी उम्मीदवार आए हैं तो उनका एक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और संवाद भी होगा और अपने उम्मीदवार को लोग जानेंगे कि हमारे उम्मीदवार मतलब एक केंद्र के गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो उम्मीदवार बनकर हमारे बीच आए हैं, तो इससे हमारे देश का विकास होगा, हमारे उत्तर मुंबई का विकास होगा। इसलिए सभी लालायित है कि वो एक बार आएंगे तो उनसे हमारा समन्वय होगा। और देखिए गया कि उत्तर मुंबई में कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का जिस तरह से आगमन हो रहा है, हर जगहों पे हो रहा है और विपक्ष कहीं न कहीं टिकट की गुटबाजी चल रही, क्या नहीं चल रही, हमें बता सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनके पास में कैंडिडेट ही नहीं है। पीयूष गोयल जी के सामने लड़ने के लिए इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। उन लोग ने हथियार डाल दिए हैं, उनको भी पता है कि हम हार रहे हैं, बट अब मंथन चल रहा है कि कितने से हार लेनी है, बस यही चल रहा है। तो कितने की हार लेनी है इस पर मंथन चल रहा है और उस हिसाब से लोग उम्मीदवार देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा भी है कि वो भी धीरे धीरे कुछ आने दो ना। देखिए सबसे बड़ा हीरो आज की डेट में हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी साहब है
और महाराष्ट्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं है। तो ये जो हीरो जो आते हैं ये सेलिब्रिटी है, ये लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। ये जो हमारे जो हीरो है ये लोगों का एंटरटेनमेंट नहीं करते, ये लोगों का भलाई का काम करते हैं, लोगों के लिए पॉलिसियां बनाते हैं, लोगों के फायदे के लिए, गरीबों के लिए, इनके लिए। असली हीरो कौन है आप बताइए। विपक्ष के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं उनको कुछ पल तक के लिए दौड़ा दी जाती है लोकसभा सीटों की, जिस तरह से टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया अभी, खेल चल विपक्ष बौखलाया हुआ है। उन लोगों को पता है कि हम हार रहे हैं। बस सिर्फ अभी मंथन चल रहा है कि हार कौन सी लेनी है। अगर कोई एक चेहरा देंगे तो इतने की हार होगी, ये चेहरा देंगे तो इतने की हार होगी, बस इस पर मंथन चल रहा है। सांसद गोपाल सिंह 4.5 लाख के ऊपर से वोटों से जीते हुए थे। अब इस बार क्या उत्तर मुंबई पीयूष गोयल का जो चेहरा दिख रहा है, क्या वाकई में आपको वो लीड आपको बताना चाहूंगा कि इस बार वोटर भी बढ़े हैं, और जो वोटर बढ़े हैं वो सब यंग जनरेशन के लोग हैं। और यंग जनरेशन आपको पता है अब किस तरफ है। यंग लोग हम भाजपा की और मतलब नरेंद्र मोदी एज ए हीरो इंस्पिरेशन के तौर पर उनको लेते हैं, और अच्छे काम डेवलपमेंट के ऊपर उन लोग वोट करते हैं। तो वो आपको स्वाभाविक है कि वो लीड बढ़ने ही वाली है। लोग पीयूष जी को सुनने के लिए आए हैं। और देखिए कैसा है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग काम करने के लिए लालयित रहते हैं। हम कोई भी निवडणूक इतनी आसानी से लेते नहीं है, उसको एक मुहिम के जैसा, युद्ध के जैसा लेते हैं, और उसकी पूर्व तैयारी रहती है हमारी। तो हमने पूरी तैयारी की है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से पीयूष गोयल जी को जिता कर दिल्ली भेजेंगे। बस वही चल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि बोलते हैं कि दिल्ली दिल्ली का तख्त रखने का काम हमेशा महाराष्ट्र ने किया है, और इस बार भी वह कायम रहेगा। दिल्लीचे ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा। तो इस बार भी वह तख्त रखने का काम महाराष्ट्र करेगा, और ज्यादा से ज्यादा मतों से हम लोग पीयूष जी को दिल्ली भेजेंगे।